बकरियों का कुआं। पुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रमा था। उनको एक बेटा था जिसका नाम था साहिल। साहिल छोटा ही था, तभी उसकी माँ रमा बीमार होने के कारण उसे छोड़कर चली गई थी। अब घर में साहिल अकेला रहा करता था। उसका अकेलापन राघव को खाया करता था। तभी राघव की मौसी एक दिन उसके घर आती है और राघव से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अरे मौसी, लेकिन मेरा साहिल अभी बहुत छोटा है। पता है मुझे, इसीलिए उसी के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। उसको माँ का प्यार मिल जाएगा और वो घर में अकेला भी नहीं रहेगा। ठीक है मौसी, आपने सोचा होगा तो ठीक ही होगा। ठीक है, मैं फिर लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। जी। मौसी राघव को एक अच्छी लड़की देखकर उससे शादी करवा देती है। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी राघव से शादी करने के बाद उसके घर में बहुत अच्छे से रहने लगी थी। उसने साहिल को अपने बेटे जैसा प्यार दिया था। उसको कभी अपने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब दोनों घर में बहुत अच्छी तरह से रहने लगे थे। ये सब देख राघव भी बहुत खुश था। वह अब अपने काम में ज्यादा मन लगाकर काम किया करता था और बहुत तरक्की कर रहा था। अब शादी के 2 साल बाद लक्ष्मी को एक बेटी हुई। उसके आते ही घर में जैसे खुशियाई छा गई थी। अब राघव भी बहुत खुश रहने लगा था। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी की लड़की सुहानी अब स्कूल में जाया करती थी। साहिल और सुहानी एक दूसरे के साथ स्कूल जाया करते थे। साहिल उसको अपनी बहन की तरह मानकर उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। ये सब देख लक्ष्मी भी बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन लक्ष्मी अपने पति राघव से कहती है, हमारा घर अब कैसे भरा भरा लग रहा है ना। हाँ लक्ष्मी, सच कह रही हो। हमारे घर में ये खुशी सब तुम्हारे वजह से ही मिली है। हाँ ठीक है, चलो बातें ही करते रहे तो खाना ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर में जाकर खाना परोसती है और सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सुहानी पिताजी से, पिताजी, मुझे स्कूल में जाने के लिए साइकिल चाहिए। अरे बिटिया, अभी तो हमने तुम्हारे भैया को भी साइकिल नहीं दी और तुम इतनी जल्दी मांग रही हो। हाँ, मुझे साइकिल सीखनी है, इसीलिए मुझे साइकिल चाहिए। अरे सुहानी बेटी, मेरी बात सुनो। हम ऐसा करते हैं, भैया को बड़ी साइकिल लेके देते हैं। वो तुम्हें भी स्कूल लेकर जाया करेगा। हाँ, ये ठीक है, मैं भैया के साथ स्कूल में जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे भैया को साइकिल लेकर देता हूँ और दिवाली तक तुम्हें भी नई साइकिल खरीद कर दूंगा। हाँ पिताजी, चलेगा। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही राघव अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता है। अब एक दिन राघव घर में ही था, तभी उसे दिल का दौरा पड़ने के कारण राघव को लक्ष्मी अस्पताल लेकर चली जाती है। अस्पताल में जाकर डॉक्टर राघव का इलाज करवाते हैं। तभी लक्ष्मी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, ये ठीक होंगे या नहीं? आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। आप ऑपरेशन करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। जी। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी राघव को दूसरा मेजर हार्ट अटैक आकर उसके अस्पताल में ही मौत हो जाती है। ये सब बात जब लक्ष्मी को पता चलती है तो वह चक्कर आकर वही गिर जाती है। अब थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी घर की सब बागडोर संभाल लेती है। वह अपने बेटे और बेटी को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब साहिल और सुहानी बड़े हो गए थे। साहिल को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी और इधर सुहानी की पढ़ाई पूरी होने की वजह से उसकी माँ ने सुहानी के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी थी। अब उस घर में साहिल और उसकी माँ ही रहा करते थे। तभी, बेटा, मैं दिन भर घर में अकेली होती हूँ। मेरे साथ गप्पे लड़ाने के लिए और इस घर को संभालने के लिए एक अच्छी बहू लेकर आओ। क्या माँ, कौन सी बातें लेकर बैठी हो? आप ही ढूंढो। आपको जो पसंद आएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। हाँ ठीक है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूंगी। माँ, तुम्हें जो करना है वो करो, मगर मुझे छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ जाओ, और जल्दी घर वापस आना। हाँ माँ। अब साहिल ऑफिस में जाकर अपना काम करता है और लक्ष्मी उसको बहू ढूंढने के लिए बहुत सी लड़कियों की फोटो मंगवा लेती है। अब उसमें से एक लड़की लक्ष्मी को बहुत पसंद आती है। लक्ष्मी वह फोटो टेबल पर रखकर अपना काम करने चली जाती है। तभी शाम के समय साहिल घर पर आता है और टेबल पर लड़की की फोटो देख अपनी माँ से, माँ, ये किसकी फोटो है? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है, उसकी फोटो है ये। क्या माँ, आप भी? अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अच्छा ठीक है, फिर इस लड़की को देखने रविवार को चले जाते हैं। ऐसा कहकर साहिल वहाँ से चला जाता है। अब लक्ष्मी लड़की के माता पिता को फोन करके उनसे इस रविवार को वह मिलने आएंगे ऐसा बता देती है।
अब लक्ष्मी और साहिल लड़की देखने चले जाते हैं। लड़की को देख साहिल बहुत खुश हो जाता है। उसे लड़की बहुत पसंद आती है। उस लड़की का नाम था चित्रा। सभी को चित्रा बहुत पसंद आती है। कुछ महीनों में ही साहिल और चित्रा की शादी हो जाती है। साहिल और चित्रा अब खुशी खुशी रहते हैं। तभी उसकी सास लक्ष्मी, अरे बहू, चाय तो ले आना जरा। हाँ माँ जी, आई। तभी चित्रा चाय लेकर वहाँ आती है और लक्ष्मी को चाय देकर चली जाती है। अब चित्रा और लक्ष्मी का दिन भर का समय बहुत अच्छी तरह से बीतता है। कुछ दिनों बाद चित्रा माँ बनने वाली थी। सारे घर में खुशियाँ छा गई थी। अब साहिल भी बहुत खुश रहा करता था। कुछ दिनों बाद चित्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। लक्ष्मी उसके पोते की देखभाल किया करती थी। उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये सब देखती थी। उसकी जान बसती थी चित्रा के बेटे समीर में। जैसे समीर थोड़ा बड़ा हुआ तो समीर बहुत ही शरारत करने लगा था। वह किसी की कोई बात नहीं सुना करता था, मगर लक्ष्मी उसका पूरा ध्यान रखा करती थी। ये सब देखकर चित्रा बहुत जला करती थी। एक दिन चित्रा की दोस्त शीतल उसके घर पर आई थी। अरे चित्रा, ये तुम्हारी सास कुछ ज्यादा नहीं करती क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। वो समीर को कुछ ज्यादा ही अपने पास रखती है। चित्रा, ये तुम्हारी सगी सास थोड़ी ना है। क्या तुम जिंदगी भर इसका ही करती रहोगी क्या? ये बेटा तुम्हारा है, समझी? हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो तुम मेरे साथ। अब देखो, चित्रा उसे लेकर घर में चली जाती है और माँ जी से, माँ जी मेरी सहेली आई है, आप कुछ खाने के लिए लेकर आएगी क्या? लक्ष्मी को चित्रा की ये बात सुनकर एक आश्चर्य का धक्का लगा, मगर शीतल के सामने होने के कारण लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर जाकर उन दोनों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई। अब लक्ष्मी को चित्रा का बदला हुआ रवैया पता चल रहा था, मगर उसे पता नहीं चल रहा था कि चित्रा ऐसा क्यों कर रही है। इसके बावजूद भी लक्ष्मी घर के सारे काम करके अपने पोती की देखभाल किया करती थी। मगर ये सब देख चित्रा के मन में बहुत अलग अलग ख्याल आते हैं। वह मन में ही सोचती है, इस बुढ़िया को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी चित्रा नहीं। अपने विचार साहिल को बताती है। तभी साहिल उससे, चित्रा, तुम ऐसी बकवास मत करो। अगली बार मेरी माँ के बारे में बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम सिर्फ मुझे ही बोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ ही अच्छी लगती है। अरे ऐसा नहीं है चित्रा, मगर माँ ऐसी नहीं है। तुम्हें पता है क्या, तुम दिन भर घर में थोड़ी ना रहते हो, मुझे सब सहना पड़ता है। अब मुझे सोने दो, बाकी की बातें कल करेंगे। साहिल अब सो जाता है, मगर चित्रा हर रोज साहिल के कानों में उसकी माँ के खिलाफ कुछ न कुछ बातें डालती है। अब साहिल भी चित्रा की बातों में आता है। तभी, मैं सोच रही हूँ कि तुम माँ जी को अनाथाश्रम छोड़कर आओ। हाँ, तुम सही कह रही हो चित्रा। ये हर रोज की बातें अब मुझे बहुत परेशान कर रही है। ये सही फैसला होगा। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर चित्रा वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे और चित्रा के बीच बहुत नोकझोंक हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें आश्रम में जाना चाहिए। हाँ माँ जी, हम आपको हर महीने मिलने आया करेंगे, आप चिंता मत करो। ये बात सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ चित्रा के मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी साहिल चित्रा से, चित्रा, मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं है, यही सही है। इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। इधर लक्ष्मी अपने कमरे में आकर रोती हुई सो जाती है। तभी उसके सपने में राघव आता है। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बेटे को हमेशा सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया और मेरे बेटे ने ही तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर दी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर लक्ष्मी की नींद खुल जाती है। तभी वह आजू बाजू में देखती है तो कोई उसे दिखाई नहीं देता। और उसी समय चित्रा को एक सपना आता है। सपने में, सासू माँ, आप मेरे घर से निकल जाओ। नहीं माँ, तुम दादी को इस घर से नहीं निकाल सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा समीर मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं। ऐसा कहकर चित्रा चिल्लाते हुए नींद से उठ जाती है। ये सपना देख उसकी आंखें पानी से भर जाती है। चित्रा को उसकी गलती का एहसास होता है। तभी चित्रा लक्ष्मी से, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे चित्रा, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए। माँ जी, मैंने साहिल के मन में आपके प्रति बहुत बुरी बातें डाल दी। उसके मन में सौतेलेपन की भावना डाल दी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर चित्रा जोर जोर से रोने लगती है और लक्ष्मी के गले लगती है। अब ये सब देख साहिल उसके पास आता है। साहिल, मेरे कहने पर तुम माँ जी को आश्रम भेज रहे थे ना? आज मेरे कहने पर माँ जी को हमारे घर में रहने दो। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलत फहमी हो गई है, मगर तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैं चुप हो गया था। मेरे बच्चों,
तुम हमेशा खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। माँ, मैंने कल तुमसे जो कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और माँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। बेटे, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, मगर मैंने कभी तुम्हें अपने बेटे से कम नहीं समझा और तुमने भी कभी मुझे ऐसे लगने नहीं दिया। आज के बाद हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ माँ। ऐसा कहकर साहिल, उसकी माँ, चित्रा और समीर सब एक साथ रहने लगते हैं।